जो मानव विकास का कारण बनी, यह मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। आज से लाखों साल पहले से ही लोग नदी किनारों पर बसते रहे। विभिन्न प्राचीनतम सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नदियों किनारे ही विकसित हुई और आज भी दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या नगर, धार्मिक स्थल नदियों के किनारे बसे। सर्वाधिक आबादी नदियों के किनारे निवास करती है क्योंकि इसके द्वारा लाए गए निक्षेपों से उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए बेहद उपयोगी होती है, जो लोगों की आर्थिक क्रिया को मजबूत करती है। हर देश चाहे वह विकसित या विकासशील हो, उसके लिए कृषि अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए प्राथमिक स्रोत होती है। अगर नदियों के जन्म की बात करें तो करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी भारी वर्षा जो लगभग सैकड़ों वर्षों तक लगातार होती रही, उसके द्वारा मैदानों, पर्वतों, क्षेत्रों का अपरदन कटाव करते हुए नदी मार्गों का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार वर्षा का जल बहता गया, जो कि अपने किनारों, तटों का लगातार कटाव करती गई। नदियां मैदानों का केवल अपरदन ही नहीं करती, इनके द्वारा मैदानों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे भारत का विशाल उत्तरी मैदान जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाई गई, जहां विश्व की लगभग सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जहां नदियां न बहती हों। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, वही दुनिया की सर्वाधिक बड़ी द्रोणी वाली नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नदियों का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर सागर में मिलने तक के क्षेत्र के लोगों को आपस में बांधे रखती है। भारत की गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह भारतीय समाज में एकता का प्रतीक है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र एवं दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी भारतीय सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए है। सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टिकोण से नदियों का महत्व भी है। विश्व की तमाम संस्कृति नदियों के आसपास से जन्म ली। विभिन्न धार्मिक स्थल नदियों किनारे बसे, जैसे बनारस, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, जहां लगभग लाखों करोड़ों लोग हर साल अपनी आस्थाओं के साथ आते हैं। नदियों का वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि नदियों का योगदान बिजली बनाने में, नगरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में, फैक्ट्रियों में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। नदियों पर डैम बनाकर नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जो पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक, सकारात्मक दोनों प्रभाव डालती है। कृषि कार्य के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो क्षेत्र वर्षा पर निर्भर नहीं रहते, उन क्षेत्रों में नदियों का जल नहरों के माध्यम से भेजा जाता है। जरा सोचिए, जिसने मानव जीवन को बनाए रखा, हम उसी का गला घोट रहे हैं, वह भी अपने ही स्वार्थ के लिए। हम तेजी से इनको प्रदूषित कर रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक प्रदूषण एवं उद्योगों से निकलने वाले जल और शहरों से आने वाला सीवेज, जिसे सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, यह जलीय पारित तंत्र को नष्ट कर देती है। इनमें रहने वाले जीव खतरनाक रसायन से मरते जा रहे हैं। जैसे गंगा रिवर में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जो स्वच्छ जल में निवास करना पसंद करती, प्रदूषण के कारण इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है। नदियों का प्रदूषण सिर्फ नदियों में रहने वाले जीवों को ही नहीं हानि पहुंचाता, बल्कि यह हर साल लाखों करोड़ों लोगों की मौत की वजह भी बनती है। नदियों के पानी को फिल्टर करके शहरों में भेजा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें खतरनाक रसायन मौजूद रहते हैं, जो लोगों को बीमार करते हैं। आज विश्व की लगभग सभी नदियां प्रदूषण का शिकार हैं। अगर इनको ऐसे ही प्रदूषित किया जाता रहा तो ये मानव आबादी को नष्ट कर देंगे। इन पर रोक लगाना ही होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य से लेकर स्थानीय स्तर पर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वैश्विक संगठन नदी जल के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके नियमों का पालन उद्योग जगत तथा हमें भी इनके नियमों का पालन करना चाहिए। लोगों को जागरूक करना होगा तथा बच्चों का प्राथमिक स्तर से लेकर उनको जल प्रदूषण के बारे में सचेत करना होगा। आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिनको अपनाइएगा जरूर। पहला कि जल प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग और सीवेज डंपिंग को कम करना चाहिए। दूसरा उपाय कि हम बर्बाद होने वाले पानी के अनुपात को कम करें। जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक, जैविक या भौतिक उपचार के माध्यम से प्रदूषण को पानी से हटाया जा सकता है। तीसरा उपाय है कि जल प्रदूषण को विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके शुद्ध किया जा सकता है। हमें गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग फेंकना चाहिए। जो पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है उसे जल में नहीं फेंकना चाहिए। अगला उपाय में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें, उनको जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को बताएं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं।